एक कैपिलरी राइज को फोर्सेस के टर्म्स में समझते हैं। ये हमारी फ्री सरफेस है दिस वे, सो दैट इज दिस टाइप ऑफ सरफेस। सरफेस को जब आप ऊपर से देखोगे तो इट विल अपीयर लाइक बाउल, ये एक बाउल की तरह दिखेगी। नहीं, इसमें ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो ये भी थीटा हो गया। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वन इज एफ कॉस थीटा एंड अनदर इज एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, राइट। सो दिस वे द फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन दिस, राइट, पूरा, ठीक है, पूरा सरफेस पे। अगर मैं सामने से देखूं तो इट विल अपीयर एज ए सर्कल, ऐसे सर्कल दिखेगा। ये रेडियस ऑफ ट्यूब है, तो ये पूरे उस पे ऐसे आउटवर्ड फोर्सेस होंगी। तो ये फोर्सेस दिस वे पूरे के पूरे वेट को हैंडल करती है, ये फोर्सेस वेट को हैंडल करती है। तो अगर हम देखें तो ये फोर्स कितनी है, राइट, इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। दिस फोर्स एफ कॉस थीटा कंपोनेंट विल हैंडल द वेट ऑफ द वाटर। द फोर्स इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, लेंथ कितनी हुई 2 पाई आर इनटू कॉस थीटा। एंड व्हाट इज द वेट ऑफ लिक्विड? अगर h हाइट राइज हुआ तो इस h हाइट का वेट कितना हुआ, एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट दैट बिकम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। इफ यू लुक ऑन टू दिस, ये आर, तो यू विल गेट h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। और ये वही सेम फार्मूला है जो कैपिलरी राइज का है, जो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है सेम वही फॉर्मूला है। सो व्हाट हैपन इन दिस केस, ये जो फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन है, जैसे ही लिक्विड नीचे को आता है ये फोर्सेस उसको ऊपर लिफ्ट करती है। तो अगर मैं यही सेम कॉन्सेप्ट को एक स्ट्रॉ के फॉर्मेट में देखो, सेम कॉन्सेप्ट को एक स्ट्रॉ के फॉर्मेट में देखते हैं, लाइक जैसे एक स्ट्रॉ है जिससे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हो, तो इसमें कुछ लिक्विड रिटेन करेगा, कुछ लिक्विड रिटेन करेगा। बिकॉज ऑफ वेट दिस लिक्विड हैज a tendency to come down. When the liquid has a tendency to come down, so minimum the angle of contact will decrease and the minimum angle of contact will become 0 degree. मिनिमम एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री हो जाएगा तो सारी की सारी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगी एंड द कंप्लीट फोर्स विल हैंडल द वेट। बट नाउ फोर्सेस सिर्फ यहाँ नहीं होंगी, सिर्फ बॉटम सरफेस और टॉप सरफेस पे नहीं होगी, फोर्सेस कहाँ होंगी, बॉटम सरफेस पे भी होंगी, क्योंकि यहाँ बॉटम सरफेस पे भी लिक्विड कांटेक्ट में है। तो अकॉर्डिंगली कितना लिक्विड रिटेन होगा, that will be, because now there is two free surface 1 and 2, so this will become 4t and angle of contact have become 0, so 4t upon r rho g. That much height of the liquid will retain in the capillary, correct? What does it mean? आप एक कैपिलरी लो, उसको नीचे से बंद करो, उसमें पानी डाल दो और फिर नीचे से उंगली उठा लो तो पानी गिरेगा, ठीक है, लिक्विड बाहर निकला, लेकिन स्टिल यू विल फाइंड अ पैच ऑफ लिक्विड इनसाइड द ट्यूब। एंड हाउ व्हाट लेंथ ऑफ द लिक्विड विल रिटेन इन द ट्यूब, दैट इज 4t अपॉन r rho g, दिस मच, करेक्ट।
दिस कैन बी अंडरस्टैंड इन ए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. एक और कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं, लाइक जैसे हमारे पास एक स्ट्रेनर है, एक स्ट्रेनर है, उस स्ट्रेनर को में सपोज होल्स है, ऐसे होल्स है. अब इस स्ट्रेनर में अगर मैं लिक्विड फिल करता हूं, then what will happen, some droplets will be like this. The liquid will not come out, some droplets will be hanging, कुछ droplets hang कर रही होंगी. ठीक है. Now if we look onto these droplets, ये हमारा होल है और ये हमारी ड्रॉपलेट है. And this droplet will be hemisphere, right? Before detaching from that, वहां से अलग होने से पहले ये हेमिस्फीयर होगा. अब ये हेमिस्फीयर है तो ये फोर्सेस इस पे ऐसे एक्ट कर रही होंगे, राइट? एंड ये इसकी सरकमफ्रेंस हुई, तो कंप्लीट सरकमफ्रेंस पे ये फोर्सेस होंगे. अब हम इसमें पानी डालते हैं. So because of liquid there is pressure. So one side the force due to liquid pressure and another side force due to surface tension, right? जब तक वो दोनों बैलेंस रहेंगी तब तक liquid drop will not find out. But अगर हम liquid बढ़ाते जा रहे हैं, this liquid height increase करते जा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा एंड एक पॉइंट पे ये ड्रॉप बाहर निकल जाएगी. तो up to what height we can fill the liquid so that drops do not come out या liquid do not leak? That is same way, H is equal to 2T upon R rho G, where R is radius of the hole. So up to this height we can fill the liquid and the droplet will not come out. The same process will happen if we take, ये कुछ liquid filled है, हम एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में नीचे एक होल है और इसको हम इनसाइड पुश करते हैं. तो अप टू ए सर्टेन हाइट लिक्विड विल नॉट एंटर फ्रॉम दिस वे. अप टू ए सर्टेन डेप्थ लिक्विड अंदर एंटर नहीं करेगा. एंड दैट डेप्थ यानी अप टू व्हाट डेप्थ वी कैन टेक दिस बॉक्स in the fluid till the liquid do not enter is the same, H is equal to 2T upon R rho G, right? और अगर कभी भी कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आए, हाइट हो, रेडियस हो, सरफेस टेंशन हो, तो सिर्फ एक चीज़ देख लेना, 1 फ्री सरफेस, 2 फ्री सरफेसेस, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना 2T upon R rho G या 4T upon R rho G. ठीक है.